कटिंग के बाद देखो इसको मिनिएचर को कितना प्यारा हो गया। और ये एक ऐसा पौधा है, ये एरिया रह गया। ये जो मनी प्लांट की जड़ें निकल आई ना, इसको लगाने। तो गाइस जैसे ही मैंने सिटिंग एरिया बनाया, सबसे पहले कब्जा देखो किसने किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। आज के जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है ना गाइस, मेरी बालकनी से होगी। और ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे अब अपनी बालकनी का जो ये लुक है ये थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ और मिलके करते हैं, हमारी बालकनी को एक नया लुक देते हैं। पहले जैसे पुराना लुक है वो देख लीजिए, उसके बाद नया लुक क्या निकल के आएगा वो मुझे भी नहीं पता। जैसे जैसे जो होगा वो आपके साथ प्रॉपर शेयर करेंगे। तो चलिए फटाफट से बालकनी की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ करने वाले हैं जादू। तो ये देखिए जी, फिलहाल का जो ये लुक है ना, ये वाला है इधर का, ये इस साइड का हो गया। और ये देखिए ये इधर का। कुछ टाइम मैं दे नहीं पा रही, काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहा है। और ये देखिए ये हैंगिंग बास्केट है, इधर ये प्लांट्स हो गए और इधर ये हो गई। तो ये है पुराना लुक। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, कुछ नया लुक देते हैं। एक चीज़ से मैं भी बोर हो जाती हूँ बहुत जल्दी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ नए चेंजेस करने चाहिए, आपके साथ शेयर करते हैं वो सारी चीज़ें। ये तो मुझे लग रहा है कि ठीक ही है। ये वाला जो एरिया है, ये लटक रही है फेरी टेल्स, देखिए ये तो पूरी शेप में। ये वाला भी ठीक लग रहा है, इन चीज़ों को नहीं छेड़ूंगी। हाँ, ये चीज़ें सफाई मांग रही है, इसमें कुछ वो हो गए। नीचे से इसकी कटिंग करनी है, इसको भी साफ़ करना है, इसकी भी कटिंग करनी है। तो कई सारे प्लांट हैं जिनको ज़रूरत है मेकओवर की। और ये देखो ये कैसे हो गया, पूरा झाड़ हो गया। इसको भी अलग जगह पे लेके जाएंगे। ये देखो कैसा हो गया। और ये वाला इसने पूरा अच्छे से लपेटा हुआ है। और ये कुछ यहाँ पर ये एक तार पड़ी है, इस तार से मैं बनाती हूँ अपने जो प्लांट्स में मेकओवर करती हूँ। तो अब सुधारते हैं इनकी हालत। और इसकी ये देखो कितनी बड़ी बड़ी होगी, कहाँ पहुँच गई है, देखो कहाँ जकड़ के बैठी है, इतनी लंबी होगी। तो चलिए लगते हैं काम पे। तो यहाँ मैंने अपना जो बीड़ा उठाया था आज बालकनी मेकओवर का, वो कर दिया शुरू। और यहाँ सबसे पहले पोपट हुआ। सबसे पहले इसी गमले का पोपट हो गया। ये देखो, इसमें मैं डंडे को निकाल रही थी और ये जड़ें ऐसे चिपटी हुई थी ना, इसके बिल्कुल लिपटी हुई थी। ये देखो सारी कैसे लिपटी हुई थी, और ये सारा का सारा बाहर आ गया। अब इसको दोबारा से लगाएंगे, इसको निकाल के। और इसको ना स्टेयर्स जो है ये हमारी, इसके उस पर टांगते हैं। और इसके लिए मैं लेके आनी पड़ेगी कुछ चीज़। और अब जो चीज़ ख़राब हो गई है उसे सुलझू के अच्छे सिरे से नए तरीके से लगाना भी है और इसे ठीक भी करना है। तो इसके अंदर ना इतने छोटे छोटे से मनी प्लांट के ये ग्रो हो रखे थे, तो इन्हें ठीक से एक उसमें करना था सीक्वेंस में। और फिर इसे मुझे लगाना था स्टेयर्स पे। यहाँ बालकनी की हालत देख लो, ये हो गई है। और इसको सोच रही हूँ ना मैं इधर चढ़ाने की, और इसके लिए कुछ लेके आती हूँ। ये इसको इधर करते हैं और इसको भी इस साइड लेके आएंगे, एक को इधर और एक को ना पीछे की तरफ से चढ़ाते हैं। देखते हैं ये मनी प्लांट कहाँ तक जाता है। वो वाला काफ़ी लंबा है। और ये तो टर्टल वाइन्स है, ये इतनी भर भर के हो जाती है कि इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी ज़्यादा है ये। जो व्लॉग ध्यान से देखता है ना, ये मैं DIY से लेके आई थी। और ये मलिक साहब भी पूछ रहे थे कि ये किस लिए लेके आई है, तो मैं इसीलिए लेके आई थी। जब प्लांट्स को कहीं बांधना होता है ना, तो सबसे बेस्ट है ये। पहले बांध देती हूँ, जो कैंची है उससे जो एक्स्ट्रा होती है वो काट देंगे। तो चलते हैं फटाफट से, इसको यूज़ करते हैं अपने मनी प्लांट के लिए। तो यहाँ मैं लग गई थी इसकी जड़ों को अच्छे से दोबारा से लगाने। और मैंने जो ये उखड़ गया था मनी प्लांट, इसको दोबारा से लगा दिया है और यहाँ पर कर दिया है सेटल। तो पौधे को तो इस तरह से मरने नहीं दे सकते। और ये देखो फाइनली मेहनत रंग लाई। और यहाँ से ना ऐसे इसको ग्रिल के साथ सिक्योर कर दिया बिल्कुल।
यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। अब ये आगे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसको कर दूँगी। तो एक तो यहाँ पे सेट हो गया ये बिल्कुल। एक को करती हूँ पीछे की तरफ, उसको थोड़ा और ऊपर चढ़ाएंगे, जो वो वाला बड़ा वाला है। अब लाते हैं उसको, यहाँ से चढ़ा दिया और दूसरा चढ़ा दिया यहाँ से सीधा ऊपर। ये देखो पूरी इस पे आ गया ये वाला, इतना लंबा था। और इसको रख दिया यहाँ पे। और ये जो बोटल्स ज़्यादा ही नीचे लटक गई थी एलोवेरा वाली, इन्हें यहाँ टांगूंगी। और अब मैं लग गई थी यहाँ पे, जो ये बोतल हैंग कर रखे हैं इसमें मैंने लगा रखा है एलोवेरा। इनको भी अच्छे से एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैंने इसे टांगा। तो यहाँ इसी एरिया में ना आधा घंटा लग गया। इतना तो गंद निकाल दिया, टोकरियाँ कर दी साफ़। और अब करते हैं इस वाले को, दो को, इनका भी सारा जो भी कटिंग वगैरह साथ साथ करते चलेंगे। और जो ये वाला कॉर्नर है इसको करेंगे बाद में। कटिंग के बाद देखो इसको मिनिएचर को कितना प्यारा हो गया। और ये एक ऐसा पौधा है जेड प्लांट, जिसकी जितनी कटिंग करते हैं उतना ही ज़्यादा घना होता है। और ये मेरा बोनसाई है, ये देखो जड़ें निकल आई हैं, ये खुद मैंने बनाया है। और भी तैयार कर रही हूँ छोटे छोटे, ये देखिए इनकी भी कटिंग होगी। तो फ़िलहाल ये भी हो गया, ये भी हो गई। ये भी साफ़ कर दिया, सारा जितना भी गंदा था ना सारा निकाल दिया। अब इसकी कटिंग करनी है आगे। ये देखो क्या हाल हो गया है पूरी बालकनी का। इसको भी हल्का करना है। जो इसके अंदर स्नेल है ना, ये पूरी हैवी हो रखी है, इसको भी छोटा करेंगे। और ये बुरा हाल हो रहा है, इतना सारा गंद निकल रहा है गाइस। इनके अंदर ना बहुत छोटे छोटे से पौधे हो जाते हैं, दिखते नहीं है, हो इतने जाते हैं। तो फाइनली बैनियन की भी पूरी कटिंग कर दी है। इतना सारा इसमें से गंद निकला है, नीचे तक फैल गया था। ऊपर ही ऊपर रखना है मेरे को, इसकी छतरी सी बनानी है, तो वो भी कट कर दी है सारी। और छोटी छोटी बारिश हो गई है शुरू, करने नहीं देगी काम लग रहा है मेरे को। छोटी छोटी बूंदें आनी शुरू हो गई है। और अभी कार्यक्रम यहीं का साफ़ हुआ है, ये वाला एरिया साफ़ तो क्या है नहीं कि गंद उठाया है, ये तो भी रहता ही है। छोटी सी बालकनी है लेकिन हालत पतली कर दी इसने मेरी। 1 घंटे का टारगेट लेके चली थी, 1.5 घंटा हो चुका है। और पीछे दिखाती हूँ, हाफ़ हुई है अभी साफ़। ये देखिए ये वाली इधर से ना बिल्कुल क्लीन हो गई है। और यहाँ देखो ये एरिया रह गया, अब इसे क्लीन करेंगे। बारिश आती आती रुक गई लेकिन आएगी ज़रूर। ये जो है ना, ये एरिया किस लिए खाली छोड़ा है ये अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में आपको। बीच में लिया है जी चाय का एक ब्रेक, और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। दिखा के आती हूँ क्या कुछ किया है, और मलिक साहब बताएंगे कैसा लगा। आओ चले। हाँ चलो। कल सफाई तो देखो सारी होगी, अभी पोछा लगाना है और 1-2 चीज़ें ऐड करनी है। मलिक साहब से पूछते हैं, वो भी ये कहेंगे कि ये जगह खाली क्यों छोड़ी। ये देखो ये पोछा लगाने के बाद फिर दिखाएंगे आपको फाइनल लुक। अभी फाइनल नहीं है। आ जाओ, कहाँ रह गए। पौधों में ना जान सी आ गई, बिल्कुल सारा कचरा था ना जो इनके अंदर वो निकल गया। मलिक साहब आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कैसा कुछ लगता है उन्हें ये चेंज। साफ सुथरा हो गया। हाँ जी बताओ कैसा लगा। चढ़ा दी। हाँ ठीक लग रही है ये, अच्छी ऊपर तक चलेगी। हाँ पूरी ऊपर तक, वो देखो पूरी ऊपर तक चलेगी। और ये चीज़ें उधर कर दिया, ये वाला उधर कर दिया। अब यहाँ से खुला रह गया, उस साइड तो वैसे भी कोई जगह नहीं थी, है ना। उस वाले को भी कर देते मनी प्लांट को। क्या हाँ कर देती, इसी के साथ साथ। इसके साथ कहाँ कर देती। ये ठीक है, यहाँ पे ये पूरा इस पे लिपटा हुआ है ना, इसके साथ यहाँ कहाँ होता। यही वाले बहुत है, वो ऊपर तक चढ़ गया। और ये बोटल्स भी आगे की तरफ कर दी, पहले पीछे लटक रही थी ना, ये वाली नीचे की तरफ थी। मनी प्लांट लगा के ये कर दी इधर, ये इधर कर दिए। सब में से जितना भी गंदा था, खरपतवार थी, सारी निकाल दी। इनकी कटिंग कर दी है, नीचे तक फैल गया था ना, सारी कटिंग कर दी। इतनी क्लीनिंग के चक्कर में ना आज मेरा इतना लेट हो गई। अभी किचन में सब्जी बनाई आई और काम कराई, और यहाँ ये लेके आई हूँ, इसलिए ये एरिया खाली छोड़ा हुआ था कि यहाँ पर सीटिंग के लिए बनाएंगे। अभी बनाते हैं और 2 मिनट में दिखाते हैं जी। मैं तो बना के लग गई काम में किचन में, और देखो पापा बेटी क्या कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं।
तो गाइस जैसे ही मैंने सिटिंग एरिया बनाया, सबसे पहले कब्जा देखो किसने किया है। क्या कर रहे हो? अच्छा, बुक पढ़ रहे हो। और ये देखो हमारी अभी पूरी, जब रात हो जाएगी ना, बिल्कुल अंधेरा, जब ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो कैसा लगा आपको ये सिटिंग एरिया? बढ़िया है, मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। हाँ, और ये व्यू आपने नेचर के बीच में। देख लिया होगा सारा। तो हाँ जी, मेरी मेहनत के बारे में कुछ कहना चाहोगे? मेहनत तो बढ़िया मेहनत करती। हम्म, काफी टाइम लग गया होगा 2-2.5 घंटे लग गए इसमें। फिर यार। फिर 1 घंटे का टारगेट लेके चली थी मैं, अच्छा, पर मैंने पौधों में ना बिल्कुल जितना भी गंद था सारा निकाल लिया। और इधर हमारा शिवालय है अरे गाइस। बैटरी का भी मजा मजा आ रहा है ना। ये देखो शिवालय कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, पापा क्या पढ़ रहे हो ये? ये हम्म। नोवेल है, ए फाइन बैलेंस। क्या है इसमें? सीक्रेट है सर्वाइवल का, कि डिफिकल्ट टाइम जब आ जाते हैं ना लाइफ में, हम्म। तो सर्वाइव कैसे करना है। हम्म। मतलब ये है कि हमें एक फाइन बैलेंस बनाना है अपनी होप और डिस्पेयर्स के बीच में, कि हमें आशावादी भी रहना है, ठीक है, और जो ये निराशात्मक जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी वाइब्स हैं, इनसे दूर रहना है, ठीक, तरक्की करनी है और संघर्ष करना है, ठीक है, हमारी इच्छा और जो हमको वास्तविकता में मिलता है उसके बीच में एक संतुलन बनाना है। वो ये नॉवल से सीखता हूँ। कब से पढ़ रहे हो आप ये? ये नॉवल मैंने पढ़ी थी 2001 में सबसे पहली बार, जब मैं एम इंग्लिश कर रहा था। रोहिंतर मिस्त्री ने लिखी है। ये इमरजेंसी के टाइम की है, जब इमरजेंसी लगी थी ना 1967 869 में, ऐसे टाइम में इंदिरा गांधी ने लगवाई थी। हाँ। तब लोगों का जीवन कैसा हो गया था, लोगों ने ये सोच लिया था भाई दुनिया खत्म हो गई है, ठीक, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आशाएं नहीं छोड़ी। और मैं तुझे भी यही कहता हूँ भाई, अपनी आशा नहीं छोड़नी है। और सभी को मेरा यही संदेश है कि भाई सिचुएशन जैसी मर्जी हो, कितनी मर्जी डिफिकल्ट हो जाए, हमें आशावान रहना चाहिए, ठीक है, और अपनी इच्छा और अपने जो हमारा एक चीज़ होती है, हम दिमाग से सोचते हैं और अपने हाथों से करते हैं। दिमाग से जो सोच सकते हैं ना, वो हाथों से होता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है कि हम जो सोचें वो हम कर दें। तो हमें क्या करना है, एक बैलेंस बनाना है। हम चाहते हैं कि ऐसा बनना है, लेकिन हम बनते हैं ऐसे हैं, फिर हमें संतुष्टि चाहिए होती है, हमें चाहिए होता है बस ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको नीचे लाएं, थोड़ा थोड़ा अपनी एफर्ट्स ऊपर लाएं और एक बैलेंस बना लें। तो यही है इस नॉवल का सारा सब कुछ राज, और यही है मेरी ज़िंदगी का राज। इसीलिए मैं इस नॉवल को पढ़ता रहता हूँ। जब भी सोचता हूँ कि भाई हाँ कुछ नया सीखूँ, नया कुछ करूँ, तो ये नॉवल पढ़ लेता हूँ। इसमें बहुत कुछ है। इतना सुकून तो रिजॉर्ट में भी नहीं मिलता। मेरी बीवी ने घर को ही हेवन बना दिया। पहले बालकनी थी, अब तो लगता है गार्डन कैफ़े है। बुक पढ़ते हुए आज लग रहा है जैसे मैं अपने ही जंगल रिजॉर्ट में हूँ। लाइट, प्लांट्स और वाइब्स, सब क्रेडिट मेरी वाइफ को। बालकनी में एक और तो सक्सेसफुल है, अब मैं यहाँ डेली बैठने वाला हूँ। जिस दोस्त को यहाँ आना हो वो मेरे साथ आए और हम इकट्ठे मिलकर बैठेंगे।